हेलो एंड वेलकम टू ऑल। दोस्तों, ये नया चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि है पार्टनरशिप। और ये पार्टनरशिप आपके 12th क्लास के लिए ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा अगर मार्क्स आपको किसी भी एक चैप्टर से पर्टिकुलर मिलने हैं तो वो ये पार्टनरशिप है। बहुत ज्यादा मार्क्स, आई थिंक अराउंड 30 मार्क्स आपको इससे मिलने वाले हैं। तो 30 मार्क्स अगर मिलने वाले हैं तो ये पक्की बात है चैप्टर भी काफी बड़ा होगा। और ये चैप्टर काफी बड़ा होगा, लोग इसके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं कि पार्टनरशिप है, कॉम्प्लिकेशन है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, मैथमेटिकल पार्ट इसमें बहुत ज्यादा है। मेरा तरीका हमेशा अलग है, एज यू ऑल नो। और आप इसे जिस तरह मेरे तरीके से अगर आप इसे सीखते जाओगे ना, आपको इसमें मजा आएगा। पार्टनरशिप आपको ऐसा नहीं, लोग बच्चे बोलने लगते हैं सर बाउंस हो रहा है, तो ये बाउंस नहीं होगा। ठीक है, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। उसके बाद अगर समझोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, और न्यूमेरिकल ऐसा होगा ना कि बस आप देखोगे और आपको आंसर पता होगा। नॉर्मली लोग गुडविल के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं कि उन्हें 1-2 पेजेस के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पता चलता है गुडविल का आंसर कितना है। मेरे तरीके में आप क्या जानोगे, आप क्वेश्चन को देखोगे ना, आपको गुडविल का आंसर देखते ही पता चल जाएगा, कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इतने आसान तरीके से हम सीखेंगे। लेकिन गुडविल के लिए हमें पहले उसके पहले कुछ बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने लिख रखा है पार्टनरशिप। बेसिक चीजों के लिए आपको जरूरी है कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, और उसमें अकाउंट्स क्या क्या बनते हैं। हमारा मेन फोकस यहाँ होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी के लिए दोस्तों अगर बुक है, आप उसको देखोगे ना, बहुत कुछ बता डालता है। ठीक है, लेकिन जब आप अकाउंट्स के बारे में जान जाओगे, फिर थ्योरी देखोगे ना, तो ऐसा लगता है थ्योरी हाँ वही है जो हमने सीख रखा है। लेकिन अभी ये ना बताऊं, डायरेक्टली मैं शुरू करूं, थोड़ा समझ में आएगा, इसलिए बस वो समझाने वाली बात करूंगा कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप भाई, अगर एक अकेला बंदा बिजनेस चला रहा है तो उसे पार्टनरशिप तो नहीं कह सकते। ठीक है, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर के बिजनेस चलाते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। हाँ, 2 या 2 से ज्यादा कंपनी भी होते हैं, लेकिन कंपनी में मोस्टली कैपिटल जो होती है आउटसाइडर्स की होती है। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप में जो मेंबर जाते हैं वो अपनी कैपिटल खुद लगाते हैं। चलिए, समझने की बात ये रही कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर के पार्टनरशिप में आते हैं और उनका मोटिव क्या है, बिजनेस लीगल हो और उस बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट वो बराबर या जैसा रेशियो डिसाइड कर ले वैसा बांटेंगे। और बिजनेस को उनमें से कोई एक चलाएगा या सारे मिलकर के चलाएंगे। ठीक, मेन पॉइंट्स, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर के कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, लीगल बिजनेस, मिलकर के कोई लीगल बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को बराबर से बांटने में या कोई एक रेशियो होगा उसमें बांटेंगे। लेकिन बिजनेस चलाएगा कौन, या तो कोई एक अकेला बंदा चलाएगा या उनकी तरफ से सारे के सारे मिलकर के चलाएंगे। ठीक है, तो सपोज दैट मेरी और आपकी पार्टनरशिप होती है, तो मैं और आप अगर पार्टनरशिप में हैं, अभी हम बड़े अच्छे दोस्त हैं, हम लोगों ने बराबर बराबर पैसे लगाए, भाई 1 लाख तुम लगा लो, 1 लाख मैं लगाता हूँ, दोनों लोगों ने मिलकर के 2 लाख लगा करके तुमने ये पार्टनरशिप स्टार्ट की और इस पार्टनरशिप में हमें बराबर से प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लोग बिल्कुल बराबर बराबर बांटते चले जा रहे हैं। ठीक है, अचानक से होता क्या है कि मेरे को कोई चोट लग गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं बीमार हो गया, मैं 3-4 महीने बिजनेस में आया ही नहीं काम करने के लिए। तो जब लास्ट में प्रॉफिट होगा, सपोज दैट मैं 6 महीने नहीं आया, ठीक है, मेरे पैर में प्लास्टर लग गया, मैं 6 महीने बिजनेस में नहीं आया और लास्ट में प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट बांटने की बात आ रही, तो आपको क्या मुझे अभी भी आधा प्रॉफिट दोगे? भाई साल भर में 6 महीने मैं घर पे पड़ा रहा, उस 6 महीने में आपने अकेले बिजनेस देखा, तो एटलीस्ट आपके दिल में ये तो है कि यार उस 6 महीने तो मैंने अकेले बिजनेस चलाया है, उस टाइम का मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तब आप बोलोगे भाई मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए क्योंकि आपके एब्सेंस में मैंने बिजनेस चलाया है। और मैं बोलूंगा क्यों भाई, हम लोगों ने तो पहले से तय कर रखा था कि आधा आधा लेंगे। तो क्या होगा, लड़ाई होगी, आप बोलोगे कुछ और, मैं बोलूंगा कुछ और। तो ऐसे में क्या होता है, जब लड़ाई ज्यादा होने लगती है तो हम इंडियंस हैं कहाँ जाते हैं, कोर्ट, पुलिस, हम वहां पहुंचते हैं ना, उनको जाकर के बोलते हैं सर ऐसा बवाल हो गया, पहले डिसाइड हुआ था कि यार हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे, फिर डिसाइड होने के बाद में लड़ाई कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं हमको अभी भी आधा प्रॉफिट चाहिए, जबकि 6 महीने बिजनेस में आई नहीं। तो भाई पुलिस वाला भी, कोर्ट वाला भी ना सीधा बोलेगा भाई ये बताओ क्या तय हुआ था, दिखाओ कहाँ रिटर्न में, रिटर्न में दिखाओ क्या तय हुआ था। अब अगर रिटर्न में नहीं तय किया तो बोलेंगे नहीं सर बस ऐसे ही डिसाइड हो गया था, प्रॉमिस बेस्ड था। तो भैया फिर वहीं से 2 उल्टे डंडे हम लोग दोनों को पड़ेंगे तो बोलेंगे भाई अगर रिटर्न में नहीं तो तुम निकल लो। ठीक, यानी अगर रिटर्न में है तो आपकी बात कहीं ना कहीं एडमिसिबल है, और अगर रिटर्न में नहीं है तो आपकी बात कहीं पर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो हम अगर कभी पार्टनरशिप करते हैं ना, तो जरूरी है, बेटर है कि हमारे बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं हम उनको किसी एक पेपर पर रिटर्न पे लिख लें। जैसे कि अगर हम पार्टनर्स आ रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो अपनी पार्टनरशिप की कंपनी का नाम लिख दें।
कि भाई इस नाम से हमारी पार्टनरशिप होगी, वो हमने रिटर्न में लिख दिया पेपर पे। उसी पेपर में रिटर्न पे लिख दिया मेरी कैपिटल कितनी लगी है, आपकी कैपिटल कितनी लगी, ताकि बाद में अगर बंटवारा हो, हमारी आपकी लड़ाई हो ना, तो अपनी अपनी कैपिटल ले सके। ऐसे आपने लगाया 1 लाख, मैंने लगाया 1 लाख, बाद में लड़ाई होने लगी, मेरे को मौका मिल गया, मैं पूरे 2 लाख रख लिया। आप बोलोगे मेरे को पैसे, मैंने कहा आपकी थी नहीं। अब आप जाओगे कोर्ट, वहां बोलोगे नहीं मेरे पास 1 लाख लगे थे, इनके भी 1 लाख लगे थे, मैं बोलूंगा नहीं मेरे पूरे 2 लाख लगे थे, इनकी कुछ थी ही नहीं, ये काम करने की वजह से पार्टनर थे, पैसे की वजह से नहीं थे। तो कोर्ट किसकी मानेगा भाई? कोर्ट सीधा बोलेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं तो निकल लो, दोनों लोग किसी नहीं सुनेंगे। ठीक है, इसलिए रिटर्न में होना जरूरी है। तो पार्टनरशिप कंपनी का नाम क्या था, उसके बाद मेरी कैपिटल कितनी थी, आपकी कैपिटल कितनी थी। अच्छा भाई कैपिटल लगाया है तो उस पर इंटरेस्ट भी तो मिलेगा भाई, बिजनेस में लगाएंगे तो अपनी कैपिटल का इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितने % से मिलेगा। ठीक है, आप बिजनेस से अपने इस्तेमाल के लिए पैसा निकालोगे, मैं अपने इस्तेमाल के लिए पैसा निकालूंगा, भाई मेरा भी घर है आपका भी घर है, आप भी अपना बिजनेस के साथ साथ अपना घर चलाओगे, उसके लिए पैसे चाहिए। सैलरी तो महीने की लास्ट में मिलती ना, लेकिन जरूरत अगर बीच में पड़ गई तो आप कुछ बहुत पैसा विड्रॉ करोगे अपनी कैपिटल से एज अ ड्रॉइंग। अगर आप कोई ड्रॉइंग करते हो तो उस पर फिर इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट हम देंगे या नहीं देंगे, देंगे तो कितना % देंगे, ये सारी बातें एक एक करके नोट डाउन करते चलो उस पेपर पे। ठीक है, उसके बाद अगर कभी फर्म में एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो कौन लेकर के आएगा? मैं कैपिटल बढ़ाऊंगा, आप कैपिटल बढ़ाओगे, या हम दोनों कैपिटल नहीं बढ़ाएंगे, उस एक्स्ट्रा पैसे को लोन की तरह किसी से ले लेंगे। अगर किसी थर्ड पार्टी से हम लोन लेंगे तो उसको इंटरेस्ट कितना देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें उस पेपर पे लिखते चलो, और लास्ट में जब वो पेपर तैयार हो जाएगा सारी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई वाला, इसमें इतना होगा, पार्टनरशिप में ये कहानी, ये रूल, ये नियम सब उसमें लिखा रहेगा। ठीक, उसी पेपर को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ये हमारी पार्टनरशिप डीड है, यानी पार्टनरशिप के सारे नियम कानून जिस पेपर पे लिख करके हम पहले से तय कर लेते हैं ना, उसे ही पार्टनरशिप डीड कहते हैं। और अगर आपने लिख के तैयार किया है तो भाई जो उसमें लिखा है वही होगा, लेकिन अगर आपने खाली बोल के तैयार किया, लिख के तैयार नहीं किया ना, तो भूल जाओ, तुम्हारी सैलरी की जो भी हो तुमको नहीं मिलने वाली, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा। हाँ, बस उस थर्ड पार्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए जिसने आपको लोन दिया है। पार्टनरशिप डीड अगर आपके पास नहीं है और किसी थर्ड पार्टी से आपने लोन ले रखा है तो उसको 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना? 6%। ये इंटरेस्ट केवल तय है कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो आपको थर्ड पार्टी के मेंबर को, जो भी आपने उससे लोन ले रखा है, उसे उसके लोन पर 6% एनुअल आपको इंटरेस्ट पे करना है। बाकी डीड अगर नहीं है, मैं बोलूंगा मेरे को 20,000 महीने की सैलरी चाहिए, तुम्हारी ऐसी की तैसी कुछ नहीं मिलेगा। आप बोल रहे हो आपको 50,000 महीने की सैलरी चाहिए, डीड में मेंशन है तो ले लो, डीड में मेंशन नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगी। आपने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में नहीं है, नहीं मिलेगा। मैं मांग रहा हूं, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि डीड में नहीं है। अगर रिटर्न में है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी ये पार्टनरशिप डीड की बात रही, तो पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है वो बता दिया। अब इसके बाद हम आते हैं मेन पॉइंट्स पे, जो कि हमारा अकाउंट है। हम अकाउंट कितने टाइप के प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, इस पे चर्चा करते हैं। अकाउंट फ्रेंड, मेरा सीधा एक मानना है कि अकाउंट जो होते हैं ना, वो पॉइंट ऑफ व्यू पे बेस्ड होते हैं। वो पॉइंट ऑफ व्यू पे बेस्ड होते हैं। और पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है? एक फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, एक पार्टनर्स का पॉइंट ऑफ व्यू होगा। ठीक है, सपोज दैट अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी गई तो पॉइंट ऑफ व्यू बताओ। ठीक है, आप सीधा एक चीज बताओ कि बंदे को प्रॉफिट लॉस हो रहा है, किसको हो रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि पॉइंट ऑफ व्यू की मैं बात करता हूं, तो कोई भी एक ट्रांजैक्शन होगा ना, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इनको फायदा होगा तो फिर इनको नुकसान होगा, और अगर इनको फायदा होगा उसी चीज से तो इनको नुकसान होगा। ठीक है, सपोज दैट फर्म ने किसी पार्टनर को 10,000 सैलरी दी, तो भाई पार्टनर तो खुश होगा ना, तो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जब फर्म ने पैसा दिया है तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे लॉस हो रहा है, पैसा देना पड़ता है। ठीक है, अगर फर्म ने किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया तो फर्म को लॉस हो रहा है क्योंकि इंटरेस्ट दे रही है। एट द सेम टाइम पार्टनर को क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इसे प्रॉफिट हो रहा है। तो जब पॉइंट ऑफ व्यू दो हैं तो हम अकाउंट भी दो बनाते हैं। ठीक है, इनके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अकाउंट बनता है पीएल एप्रोप्रिएशन,
और इनके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बेसिक चीज ये है कि अगर आपको प्रॉफिट हो क्रेडिट करो, आपको लॉस हो डेबिट करो, हमारे नॉमिनल अकाउंट का नियम। ठीक है, आपको लॉस हो रहा है डेबिट करो, आपको प्रॉफिट हो रहा है क्रेडिट करो। हाँ, लेकिन इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ चीज अपनी है जो रॉयल्टी बेस्ड है। रॉयल्टी बेस्ड मतलब हमारी है, तुम नहीं ले सकते। जैसे ड्राइंग, अगर किसी पार्टनर ने कोई ड्राइंग की है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ ये लिखेंगे, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। ठीक, अगर किसी पार्टनर ने कोई ड्राइंग की है तो वो सिर्फ ये लिखेंगे, यानी वो सिर्फ पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू है, फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन सेकंड चीज जो सिर्फ इनके पास है, एनुअल प्रॉफिट, इसे सिर्फ ये लिखेंगे, इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट पता चला 2 लाख रुपए, तो फर्म का एनुअल नेट प्रॉफिट आया 2 लाख रुपए। अब उस 2 लाख रुपए पे किसका हक है? इनका है कि इनका है? वो एनुअल प्रॉफिट है, उस पर इनका हक है, उससे इनको कोई मतलब नहीं। ठीक है, वो पहले ये रखेंगे। एंड एट द सेम टाइम अगर किसी पार्टनर ने 10,000 रुपए की ड्रॉइंग की तो ड्रॉइंग से इनको कोई मतलब नहीं, ड्रॉइंग से ये समझेंगे। ठीक है, अभी इतना आपने ये समझ लिया। ठीक, अगर इतना ये समझ में आ गया फ्रेंड्स, तो आप ये समझ लो कि लगभग आप आधी पार्टनरशिप में घुस चुके हो और समझ चुके हो। ठीक, अभी शायद मेरा फॉर्मेट अलग दिखता होगा ना, एक चीज समझ में आएगी, बस थोड़ा सा वेट। ठीक है, ये लिख लीजिए, मैं इसके आगे थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, मैंने आपको 2 अकाउंट बनाए थे, एक फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू और एक पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, हर एक अकाउंट के 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। ठीक है, अभी अकाउंट्स के आप पूरे फॉर्मेट खुद ही जानते हैं कि पर्टिकुलर अमाउंट और बाकी आपको जो भी डेट वगैरह फॉलो करते हैं सब। ठीक है, अकाउंट्स के फॉर्मेट जिस तरह होते हैं वैसे बढ़े, मैं रफली आपको समझा रहा हूं कि पार्टनरशिप में सबसे मेन टर्म्स क्या है। ठीक है, मैंने बताया कि एक इनका अपना है, वो क्या है? एनुअल प्रॉफिट। और प्रॉफिट होता है तो हमेशा क्रेडिट में रखते हैं। ये अपने एनुअल प्रॉफिट को इधर रखेंगे। लोग आपको बोलते हैं ना फॉर्मेट रखो, मैं फॉर्मेट भी रखने को नहीं बोलता। ठीक है, फॉर्मेट समझो, फर्म का एनुअल प्रॉफिट होता है वो उसको इधर रखेंगे, और पार्टनर से ड्राइंग करते हैं तो वो उनकी एक अपनी चीज है। ये 2 चीजें जिन पर इनका अपना अपना अधिकार है, इनकी चीज को वो टच नहीं करेंगे और उनकी चीज को ये टच नहीं करेंगे। एनुअल प्रॉफिट हुआ, आपने देख लिया अपने यहाँ क्रेडिट में। अच्छा ये बताइए, ड्राइंग पार्टनर्स के लिए घाटा है या फायदा है? ऑब्वियसली बात है, घाटा होता है ना, तो ये उसे डेबिट में रखेंगे। ठीक, चलिए ये रही अपने अपने प्रॉफिट की बात। अब उसके बाद जो हमारे पार्टनरशिप के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मैं उनकी बात करूं तो सबसे पहला टर्म्स है कि किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी, किस पार्टनर को कितना कमीशन मिलेगा। ठीक है, और किस पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा। ठीक है, और अगर ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट लगेगा तो वो कितना मिलेगा। और लास्ट में होता है डिवाइजेबल प्रॉफिट। भाई फर्म का एनुअल प्रॉफिट तो होता है वो फर्म का है, लेकिन एक लास्ट में सारी चीजें खत्म करने के बाद फर्म एक्चुअल वो प्रॉफिट निकलती है जो उठा करके वो पार्टनरों को देती है, ये लो भाई अब आपस में बांट लो। ठीक है, वो होता है डिवाइजेबल प्रॉफिट। अब ये हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, हर एक टर्म से एक पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉफिट का होता है तो दूसरे का लॉस का होता है, और अगर इनका प्रॉफिट का होगा तो इनका लॉस का होगा। देखिएगा ये आपके सामने फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। मैं सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता हूँ, सैलरी। अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी जाती है तो ये बताइए किसे प्रॉफिट होता है, किसे लॉस होता है? पार्टनर्स को प्रॉफिट होता है, पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है तो पार्टनर्स कहां रखेंगे, डेबिट में या क्रेडिट में?
ऑब्वियस सी बात है यार, क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। तो पार्टनर्स अपने यहाँ सैलरी क्रेडिट में रखेंगे, ठीक। लेकिन एट द सेम टाइम सैलरी से अगर इन्हें प्रॉफिट हो रहा है तो इन्हें लॉस होगा, क्योंकि भाई सैलरी दे तो यही रहे ना, फर्म को सैलरी जो है फर्म दे रही है, पार्टनर को मिल रही है, तो जिसको मिलती है उसको प्रॉफिट, जिसको देनी पड़ रही है उसको लॉस। नेक्स्ट कमीशन, भाई फर्म प्रोवाइड कर रहा है, इसे घाटा हो रहा है, ये अपने यहाँ डेबिट में रखेगा, इनको रिसीव हो रहा है, ये उसे कमीशन क्रेडिट में रखेंगे। नेक्स्ट आइटम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो भाई मैं उसे शॉर्ट में आईओसी बोलता हूं, और आपके में वही लिख रहा हूं आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इनको घाटा होता है तो में रखते हैं, इनको फायदा होता है उसको फाइल में रखते हैं, यानी क्रेडिट में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइटम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उल्टा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलता है, तो फर्म जो है उसको प्रॉफिट होता है, तो ये आईओडी को बाई में रखती है, लेकिन एट द सेम टाइम अब भाई फर्म को तो मिलता है, देता कौन है, देते तो पार्टनर है ना, तो ये उसे 2 में रखते हैं, यानी डेबिट में, क्योंकि इन्हें लॉस होता है, आईओडी ये इधर रख दी है। उसके बाद हमारा लास्ट बचता है डिवाइजेबल प्रॉफिट, ठीक है। तो फर्म डिवाइजेबल प्रॉफिट को उठा करके पार्टनरों को हैंडओवर कर देती, लो भाई ये तुम्हारा, तुम लोग आपस में बांट लो। तो अगर फर्म दे रही है, ठीक है, मिल किसको है, पार्टनरों को, तो पार्टनर्स को प्रॉफिट होता है, वो इधर रख देंगे, ठीक है, डिवाइजेबल प्रॉफिट डीएनपी, और फर्म क्योंकि प्रोवाइड कर रही है तो उसे लॉस हो रहा है, वो 2 में रख देंगे। सिंपल, यही हमारा फॉर्मेट है। अभी आपके सामने स्क्रीन पे पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आएगा, आगे आपके सामने, आप देखिए 2 वर्ड्स में क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो जो फर्म को अगर प्रॉफिट होगा तो वो बाई में लिखेगी, और अगर फर्म को एनुअल लॉस हुआ होगा तो वो 2 में आ जाएगा। उसके बाद अब 2 में देख लो सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाकी फिर जो पार्टनर्स का प्रॉफिट होता है डिवाइजेबल, वो 2 में लिखा हुआ है। हाँ, एट द सेम टाइम अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाता है तो वो बाई में लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके सामने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आ गया। अब इसमें आप देखिए पार्टनर्स की कैपिटल जो ओपनिंग उनकी बैलेंस होगी वो आपकी बाई में रखी हुई है, ठीक है। लेकिन अगर एट द सेम टाइम किसी की कैपिटल नेगेटिव थी तो वो 2 में भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट और देखिए सैलरी, कमीशन, सब कुछ जो पीएल एप्रोप्रिएशन में 2 में था ना, वो इनके यहाँ बाई में पड़ा हुआ है, ठीक। एंड एट द सेम टाइम आप इधर देख लो, अपने जो आपने 2 में ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रखा था वो इनके इधर पड़ा हुआ है। और एट लास्ट हम बैलेंस शीट निकाल लेंगे, एक सीनियर पार्टी होगी, एक जूनियर पार्टी होगी, सीनियर वाले को दोनों तरफ लिख के माइनस कर लेंगे, सीधा बैलेंस शीट निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह हम अपना पार्टनर्स कैपिटल और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। दुनिया आपको बोलती है फॉर्मेट रट लो रट लो रट लो, रटना नहीं है मेरे दोस्त, रटने से काम नहीं बनता है, चीजों को समझने से काम बनता है। मैंने बोला है सीखते चलो, इतना आसान पार्टनरशिप होगा ना, सीखा ही नहीं होगा कभी ऐसा आसान वाला, बिल्कुल आसान सीखते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो आज की फिलहाल क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लासेस के लिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में होगी, और फिलहाल आज के लिए भी कोई काम नहीं है, आपके लिए बस इतना काम है कि इस फॉर्मेट को आप अच्छे से देखिए, समझिए, कोई चीज अगर 2 में है तो क्यों है, कोई चीज अगर बाई में है तो क्यों है, ठीक है। सबसे बेहतरीन जो हमारा एनुअल प्रॉफिट होता है, वो फर्म का एनुअल प्रॉफिट को एक चीज समझ लीजिए, ट्रेडिंग एंड पीएल जब प्रिपेयर होता है तो फर्म का एनुअल प्रॉफिट पता चलता है। फिर उसके बाद वो एनुअल प्रॉफिट लाने के बाद पार्टनर्स को उनकी सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, ये जो 5 आइटम है ना, वो एनुअल प्रॉफिट आने के बाद दिए जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में गड़बड़ ये होगी, क्वेश्चन बोलेगा एनुअल प्रॉफिट 1 लाख था, उसमें हम 20,000 रुपए पार्टनर की सैलरी दे चुके हैं। अबे क्यों गलती कर रहे हो, आप पार्टनर्स को उसकी 20,000 की सैलरी क्यों दी है? भाई सैलरी देने का काम पीएल एप्रोप्रिएशन का है ना, तो ट्रेडिंग एंड पीएल में काहे दे के आ गए सैलरी? हमें क्या करेंगे भाई, आप सैलरी 20,000 देने के बाद बोल रहे हो 2 लाख है, नहीं हमको वो नहीं चाहिए, हमको सैलरी बिना दिए वाली बात बताओ। अगर हम सैलरी न देते, भाई 20,000 की सैलरी देने के बाद 2 लाख बचा पीएल में, वापस करो, हमको नहीं चाहिए सैलरी, हम देंगे आप मत दो, आप जहमत मत उठाओ। तो हम जब यहाँ पे एनुअल प्रॉफिट लाएंगे ना ये फर्म के पास, तो वो हम 2 लाख नहीं लाएंगे, हम एक्चुअल लाएंगे जो बिना सैलरी के होना चाहिए था। तो 2 लाख है, बता रहा है 20,000 सैलरी दे चुका है, हम पूरा उठा के लाएंगे 2,20,000। हम यहाँ पे 2,20,000 से एंट्री करेंगे, और सीधी बात, सैलरी देने का काम आपका नहीं है, हमारा है। हम पीएल एप्रोप्रिएशन है, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब हमारा काम है, यानी पीएल एप्रोप्रिएशन का काम है, ठीक है। इनको आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मत करिए, आप हमें हमारा प्रॉफिट दीजिए, हम कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी फर्म ने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई भी पार्टनर की पेमेंट कर रखी है तो वो पेमेंट नहीं होनी चाहिए, उसको वापस जोड़ लो, ठीक।
उसको वापस जोड़ लो, सही प्रॉफिट यहाँ उतरना चाहिए, एनुअल प्रॉफिट उतरना चाहिए जो कि एक्चुअल होना चाहिए बिना इन सब कामों को किए। क्वेश्चन अगर बोलता है हम सैलरी दे चुके हैं, कमीशन दे चुके हैं, मत तो भाई, हम वापस जोड़ लेंगे। आप सैलरी दिए 10,000, कमीशन दिए 10,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिए 10,000, अब 30,000 बांट चुके हो। 30,000 बांटने के बाद आपको 1 लाख हुआ था, हमको नहीं चाहिए। 1 लाख प्लस 30,000 वापस ले आओ। हम पूरा 1,30,000 लिखने के बाद इनको फिर से देंगे, ठीक है। यानी जब हम पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, भाई हमारा काम है, हमें करने दो ना। आप क्यों हमारे पार्टनर्स की सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रेडिंग एंड पीएल में क्यों बांट रहे हो भाई? जहमत मत करो, तुम हमें हमारा प्रॉफिट दे दो। इनका सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी है ना, हम सब पीएल अप्रोप्रिएशन में खुद देंगे, हम देंगे, आप मत दो। अगर आपने दे दिया है वापस कर दो, हमें एक्चुअल प्रॉफिट बताओ, बिना दिए वाला बताओ। ये सब पेमेंट आप मत करो ना, आपका काम नहीं, आप मत करो, हम समझ लेंगे। आप बाकी अपने वर्कर्स को सैलरी दो, दुनिया को दो, पार्टनर्स को मत दो। जो पार्टनर का काम है वो क्या करेगा? पीएल अप्रोप्रिएशन करेगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अभी कट करता हूं। ओके, गुड लक।